लालसा जगेगी तभी तो। और एक बार लालसा जग जाए उसी को मुमुक्षा कहते हैं, शास्त्रों में उसी को मुमुक्षा कहा है। इसीलिए तो वेद आदि पुराणों में ग्रंथों में कहा कि जब तक आपके अंदर मुमुक्षा नहीं जगेगी तब तक बात नहीं बनेगी। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवैतत्। शंकराचार्य जी ने कहा संसार में 3 चीज़ें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, त्रयम एतत् दुर्लभम। 3 चीज़ें संसार में दुर्लभ है। क्या 3 चीज़ें क्या है? कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य तो बन जाते हैं लेकिन मनुष्यत्व के गुण, मानवता के गुण हमारे अंदर नहीं आते। मानव बन जाते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य शरीर में जन्म हो गया, मानव योनि में जन्म हो गया तो मनुष्य बन गए। प्रकृति ने प्रदान कर दिया अवसर, मनुष्य जीवन दे दिया तो मनुष्य बन गए। लेकिन मनुष्यता, हमारे अंदर मनुष्यता आ जाए तो बात नहीं। तो मनुष्य होते हुए भी पशुभिर समाना, मनुष्य होते हुए भी हम मनुष्य के अंदर भी पशुता भरी रहती है। मनुष्य होकर भी पशुभिर समाना हो जाता हमारा जीवन। इसलिए नीति शास्त्रों ने कहा कि भाई जीवन तो सबको मिल जाता है, जन्मते तो बहुत है, पशु पंछी भी जन्मते हैं, मनुष्य भी जन्मते हैं, उनका भी जीवन होता, हमारा भी जीवन होता। पशु पंछियों का भी जीवन होता, हमारा भी जीवन होता। और जीवन के प्रति जितना मोह ममता उनको रहता है उतना ही हमें रहता है। फिर भी मनुष्य की बड़ी बड़ाई कर दी शास्त्रों में। और भगवान भी कहते सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान भी यही कहते हैं मनुष्य मुझे बड़ा प्यारा है, बहुत भाता है मनुष्य। अब पशु पंछी भी तो भगवान के ही है, तो वो क्यों नहीं भाते इतने? मनुष्य ही उतना क्यों भाता है भगवान? भाई वो भी तो भाना चाहिए, वो भी उन्हीं के हैं, उनके प्रति भी उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए भगवान को। लेकिन कहते नहीं, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय हैं, सभी मेरे अपने हैं, लेकिन उसमें भी विशेषता है। भगवान कहते हैं उसमें भी मनुष्य जो है ना वो विशेष रूप से मुझे प्यारा है। जैसे आपके 4 बेटे होते हैं, लेकिन जो आपका आज्ञाकारी होता है, आपका नाम रोशन करने वाला होता है, उसे कहते भैया हैं तो मेरे चारों, हैं तो मेरे चारों अपने ही, चारों बेटे मेरे ही हैं, लेकिन इनमें ये बड़ा वाला है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा वाला बड़ा आज्ञाकारी है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही करता है। इसलिए ये इन चारों में ये विशेष है। ये बड़ा वाला या मझला वाला लड़का ये बड़ा विशेष है, क्योंकि अच्छे काम करता है, बड़ा गुणवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है, बड़ा मेहनती है, बड़ा आज्ञाकारी है। इसलिए चारों में विशेष हो। नहीं तो हैं तो चारों आपके, चारों से प्रेम भी बराबर है, लेकिन फिर भी वो अपने विशेष गुणों के कारण आपको विशेष प्रिय हो गया। कोई भी एक बेटा अपने विशेष गुणों के कारण माँ बाप का विशेष प्रिय हो जाता है। ऐसे ही संसार में जितने भी प्राणी हैं सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, लेकिन अपने विशेषताओं के कारण, अपने विशेष गुणों के कारण ये मनुष्य जो है ये भगवान को बड़ा प्यारा हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। द्वैत भाव नहीं है या द्वेष भाव नहीं है भगवान को, अरे पशु है छोड़ो इसको, ये मनुष्य है ये बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं। भगवान में भेद नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपनी विशेषता बना ली। मनुष्य अपने गुणों को निखार लिया, मनुष्य सद्भाव में स्थित हो गया, भक्ति में स्थित हो गया, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति परायण हो गया, पवित्र कर्म करने लगा, दिव्यता ले आया अपने अंदर, सारे गुण ही गुण अपने अंदर ले आया मनुष्य। इसलिए भगवान कहते हैं विशेष है सारी योनियों में, मनुष्य योनि विशेष है, मनुष्य शरीर विशेष है। इसलिए मनुष्य मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कब अच्छा लगेगा? जब मनुष्य बनेंगे हम, तब तो हमारे अंदर वो विशेषता आएगी, तभी तो अच्छा लगेगा। अच्छा मान लो बड़ा बेटा बड़ा अच्छा लगता था,
सबसे प्रशंसा करते थे, भाई ये बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें बहुत विशेष गुण है, बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा सब कुछ अच्छा है, उसके गुणों के कारण आप प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन 4 दिन बाद या 2 साल बाद वो बिगड़ गया, वो बेटा बिगड़ गया। पहले तो बड़ा आज्ञाकारी था, सब अच्छे अच्छे काम ही करता था, सारे लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन 2 साल तक अच्छा अच्छा रहा, फिर बिगड़ गया, फिर ना आपकी मानता है ना सुनता है, उल्टा गाली देता है, धुंधकारी जैसे बन गया। तो अब उससे वही प्यार रहेगा क्या? अब उसकी प्रशंसा करोगे क्या कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रिय है मुझे? नहीं, फिर तो बोलोगे अरे बड़ा दुष्ट निकल गया भैया, क्या बोलूँ, पहले तो बड़ा अच्छा था लेकिन अब इसके जैसा दुष्ट कोई नहीं, इससे अच्छा तो हमारे 3 बेटे ठीक हैं, बेचारे अच्छे हैं, इसके जैसे बुरे तो नहीं हैं। लेकिन अभी तो खूब प्रशंसा करते हैं। कोई पूछे भैया 1 साल पहले तो आप खूब बड़ाई करते थे, अब क्या हो गया? बोलोगे अरे भैया जब था तब था, अब नहीं है, अब वो वाली बात नहीं है, अब वो मुझे उतना प्रिय नहीं है, क्योंकि अब मेरी वो सुनता ही नहीं, अब उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ ही नहीं, जितनी अच्छाइयाँ थी सब बह गई, उसकी अच्छाइयाँ सब इसकी खत्म हो गई, उल्टा और बुराइयाँ आ गई। संगति के कारण, बुरे संगति के कारण ये बुरा हो गया, पीने भी लगा, गाली भी देने लगा, क्या क्या करने लगा। तो व्यक्ति प्रिय कब होता? अपने गुणों के कारण। तो ऐसे ही हम मनुष्य तो हैं, लेकिन सारे मनुष्य भगवान को प्रिय नहीं होते हैं। जब हमारे अंदर मनुष्यता आएगी तब हम उन शर्तों में उतरेंगे जिसमें भगवान कहते सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्यता हमारे अंदर है, मानवता हमारे अंदर है, तभी हम भगवान को प्रिय लगेंगे, और नहीं तो फिर पशुओं के जैसे ही हैं। इसलिए कहा है आहार निद्रा है मैथुनंचा समान एतत् पशुभिर नराणाम्। नीति शास्त्र कहते यदि मानवता आपके अंदर नहीं है तो आप पशुओं से भिन्न नहीं हो। मनुष्य होते हुए भी पशुओं की तरह जीवन हो रहा है आपका भीतर। भगवान की भक्ति का महत्व हमें समझ में नहीं आया तो हम पशु ही हैं, पशुवत हमारा जीवन जा रहा है। इसीलिए पशुपति नाथ बने। पशुता से निकालने के लिए ही भोलेनाथ ने पशुपति रूप धारण किया। इसीलिए कहा कि वो पशुता हमारे अंदर से चली जाए। अब छल कपट राग द्वेष अपना पराया क्या है? पशुता ही तो है, पशुवत व्यवहार ही तो है। एक पशु भी अपने पराये का ध्यान रखता है। घास डाल दो तो खुद खाएगा या उसके बच्चे खाएं, जबकि दूसरा खाए तो मारने दौड़ेगी, सींग मार देगी गाय, और दूसरों को आने देता क्या? अपने झुंड में नहीं घुसने देता। तो यदि ऐसा ही अपने पराये का ही व्यवहार रहा तो वो मानवता नहीं है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्वम दुर्लभम। मनुष्य तो बन गए लेकिन मनुष्यता बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में मानवता नहीं हो तो वास्तव में वो मानव है ही नहीं, क्योंकि व्यवहार आचरण चरित्र उसके मानव वाले नहीं हैं, सुंदर नहीं है, दिव्य नहीं है व्यवहार। और मुमुक्षा, महाराज कहते हैं दूसरी मुमुक्षा दुर्लभ है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया, ये तीनों चीज़ें दुर्लभ है। मानव बन गया लेकिन मानवता नहीं आया, भक्त बन गया लेकिन मुमुक्षा नहीं जगी। कहने के लिए तो भक्त कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है, लेकिन मुमुक्षा उसके अंदर नहीं जगी तो भक्ति सार्थक नहीं होगी। मुमुक्षा का तात्पर्य है कि भगवान को पाने की तीव्र लालसा। हम भक्त तो बन गए, भाई भक्ति करनी चाहिए, सत्संग सुन लिए, शास्त्र पढ़ लिए, ये भाव आ गया, बुद्धि के द्वारा हम चिंतन करने लगे कि नहीं भक्ति करनी चाहिए। भगवान तो दिव्य है, भगवान परम है, भगवान बड़ा श्रेष्ठ है। भगवान मिल जाए तो कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद है। भगवत प्राप्ति